Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the chapter development, which is from class 10th Economics NCERT. But if you have not subscribed us yet, please do subscribe our channel and press bell icon to get updates. Let's get started. First of all, we will discuss what is development. Development is a process that creates progress, positive change, or the addition of फिजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंपोनेंट्स। यानी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज या फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंपोनेंट्स को जोड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। डेवलपमेंट प्रॉमिसेस अ रियल ग्रोथ by enhancing total income and standard of living of a person। यानी डेवलपमेंट किसी व्यक्ति के टोटल इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाकर रियल ग्रोथ का वादा करता है या प्रॉमिस करता है। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यानी अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो और किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह डेवलपमेंट न हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। और ऐसा भी हो सकता है यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल यूजुअली वांट मोर इनकम टू फुलफिल देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। यानी लोग प्रायः अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की उम्मीद रखते हैं या इच्छा रखते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के साथ साथ लोग अपने वर्क प्लेस पर इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट की भी इच्छा रखते हैं। Some organizations provide high salaries but offer no job security। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हाई सैलरीज प्रोवाइड करते हैं लेकिन किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी ऑफर नहीं करते हैं और इसके वजह से लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट refers to the ability of a nation to improve standard of living of its citizens। यानी नेशनल डेवलपमेंट एक नेशन या देश को अपने सिटीजन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के तरफ इशारा करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम। यानी सिटीजन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम पर डिपेंड करती है। जीडीपी, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रास आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मीजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी जीडीपी, लिटरेसी रेट और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मीजर ऑफ इम्प्रूवमेंट के तौर पर कंसीडर की जाती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। Usually, we compare different countries or states on the basis of per capita income। यानी यूजुअली हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ को या स्टेट्स को उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उन बच्चों की संख्या को बताता है जो 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उस पार्टिकुलर साल में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के प्रोपोर्शन में मर जाते हैं। Literacy rate. It measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. Next topic is net attendance ratio. It is the total number of children of age group 6 to 10 years attending a school as a percentage of total number of children in the same age group।
Thank you for watching. Please do subscribe our channel and press bell icon to get updates. Thank you so much.